हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। ये जो आज का एग्ज़ाम हुआ है ये सेट नंबर 3 है हमारे पास। आज मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, स्टैंडर्ड का पेपर है ये, उसका और बच्ची का रोल नंबर है हमारे पास। हेवन क्लासेस में सबसे पहले ये वीडियो आ रही है जो कि बताएगी इसके सारे एमसीक्यू सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं कि जो भी बच्चे को दिक्कत होगी अभी एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है तो बच्चे अपने चेक कर सकते हैं कि उनके जो आंसर हैं वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है सबसे पहले कि यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों का अभी भी एग्ज़ाम हुआ है, अभी फटाफट एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए एक वीडियो आई है। तो पहला हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो ये सबको दिख रहा है कि आज का ही है और यहाँ पे पेज वगैरह दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था, 3 घंटे का था। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है। तो बाहर निकलते ही ये पेपर मैं लेके आ रखा हूँ तुम्हारे पास, जिसमें सेक्शन ए मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो इन सब के आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। तो सेक्शन ए सॉल्व करते हैं जिसमें कि हमारे पास 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू होते हैं और 19-20 हमारे पास ऐसे रीजन थे, बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि 1 मार्क्स के थे। टोटल 20 मार्क्स का था। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन था सेक्शन ए पार्ट का। वो ये बोल रहा था कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 लाइंग बिटवीन 25 एंड 363। अच्छा, तो मल्टीपल ऑफ 6 जो है ये एपी का क्वेश्चन है। ये एपी का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर जो हमारे पास आया है वो है इसका 56 आना चाहिए इसका। ठीक है, इसका क्या आएगा 56। सॉल्यूशन कराना होगा तो वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा देंगे सम ए एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन डी के लगा के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 363, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25 तो नहीं आएगी। यहाँ पे जो ए एन होगा निकाल लेना एक बार कितना होगा। लास्ट टर्म जो होगा वो लगभग 360 का होगा, है ना, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे 360 होगा। मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ मैं कि यहाँ पे जो होगा इसको हटा के तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसकी जो वैल्यू होगी। तो देखो लास्ट टर्म जो होगा पहले निकाल लेना। इसमें ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसके जैसा सेम, तो उसकी जैसा ही है, तो कर लोगे आराम से। तो जैसे एपी का क्वेश्चन जो आया था वहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 360। लास्ट टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो जाएगी सबसे जो शुरू में आएगा, तो 25 के बाद क्या आता है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो ए एन वाले फॉर्मूले में रख लेना और ए एन की वैल्यू यहाँ पे से आ जाएगी। हम ए एन का फॉर्मूला लगाओगे और वहाँ से वैल्यू मिलेगी 56। पहले वाले का 56 आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस जो हैं वो रोल करी गई हैं और द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ दी 2 नंबर ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवीजन होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनका जो क्या होना चाहिए सम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे पास 1,5 हो जाएगा, हमारे पास 2,4 हो जाएगा, ठीक है, 3,3 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, ठीक है, 5,1 हो जाएगा, जिसका जोड़ कर हमारे मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने बन गए, टोटल आउटकम 6 है। 6 आउट ऑफ हमारे पास मिल गए 36, दैट इज इक्वल टू 1/6। जो इसका आंसर आएगा 1/6 आएगा। बी, सेकंड का बी आंसर होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज है, थर्ड पेज के बाद मैं सब इंग्लिश मीडियम वाले को लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में ही हो रहा है सारा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी आंसर जो आना है उसको बी है। इसका आंसर क्या है, बी है। तो फटाफट इसको सॉल्व करके बता रहे हैं तुम्हें। तो इसका आंसर हमारे पास मिल गया है यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड। अगर डिटेल में लेक्चर चाहिएगा तो वो भी बता दूंगा। फोर्थ में क्या है देखो, इसमें फोर्थ में हमें मीन मॉड मीडियन का रिलेशन दे रखा था। ठीक है, तो हमें बताना था मीन। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं मोड इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला था। बताया था मैंने कि पेपर में आने वाला है, बिल्कुल आया है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका 24.75 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अगर मोड की वैल्यू लिखोगे 26.1 इक्वल टू 3, मीडियन की वैल्यू है 25.2, 2 इंटू मीन करोगे तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा। सॉल्व करके पूरा आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24.75। बिल्कुल बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा के सॉल्व करा दूंगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं।
तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा डी 3.6। तो फिफ्थ वाले का जो आंसर है बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से करेंगे और यहाँ पे फिफ्थ का डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सिक्स क्वेश्चन का आंसर जो आएगा तो इसमें से क्या कर सकते हैं, द पॉलिनोमियल पी एक्स विच हैज़ सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो उसमें से बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही होगा। पॉलिनोमियल पी एक्स विच हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज़ के जीरोज़ का सम जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो इस सिक्स का आंसर जो है वो होगा बिल्कुल सी वाला। इसका अगर एक बार निकाल के देखें सम ऑफ जीरोज़, देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, और इसका अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, बीटा इंटू सी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करें तो सम ऑफ जीरो, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 है ना, ए की वैल्यू कितनी है 3, और यहीं पे अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो क्या जाएगा सी की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे उसकी ए की वैल्यू कितनी 3। तो यहाँ पे भी कितना आया, सम कितना आया 2/3, और मल्टीप्लिकेशन या फिर जो प्रोडक्ट आया वो भी 2/3। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स का सी आंसर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए पेपर लेके आया हूँ सॉल्यूशन इसका। सेवन्थ वाला क्वेश्चन पे शुरू हो गए। सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखो जरा, सेवन्थ का आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। बिल्कुल ये पेपर जो बच्चे ने सॉल्व किया है उसकी तरह ही बता रहा हूँ बिल्कुल। तो ए का क्या होगा, बिल्कुल सेवन्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तुम इसको बहुत इजीली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें जो पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ई टेंजेंट, ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये निकाल से और भी कुछ गिवन है, रेडियस दे रखा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसको कैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-30 भी लगाते, 10-30 लगाते, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी तुम इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 अपॉन बेस की वैल्यू हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट हो जाएगी, है ना, टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी टेंजेंट। तो यहाँ से टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, मतलब टेंजेंट क्या मतलब QP है ना, QP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10-30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 अपॉन QP। ठीक है, QP मल्टीप्लाई हो 10-30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन ये हो जाएगी 1/√3 डेट इक्वल टू 3 अपॉन QP, और QP की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, QP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये रहा एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे जो एट्थ क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू एंगल सी। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर करें तो ओ ए के नीचे ले लेते हैं यहाँ पे OC, और इसको ले लेते हैं OD के नीचे ले लेते हैं OB, है ना। तो OA अपॉन OC हो जाएगा, एंड OD अपॉन क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो बाय CPCT हम लोग एंगल इक्वल टू एंगल C कर सकते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल बराबर ये एंगल हो सकता है। बस फिर अब क्या हम लोग क्या आते हैं, 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे पास, जो कि इसकी वैल्यू जो होगी 1/4। 9 का क्या है, C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई भी दिक्कत हो तो लिहाज कर सकते हो सॉल्व इसको। 1/2 इंटू 1045 होता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1 जैसे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 सॉरी, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 आंसर हमारा, है ना, 1/4। 9 का बिल्कुल क्या है 1/4 आंसर होगा। 10th का शुरू करते हैं। 10th का आंसर हमारे पास क्या मिल रहा है, ए बिल्कुल πL³/12। इसको भी सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। अगर इसका अभी तो सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी डिटेल में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 10th फिर ठीक है, 11th क्वेश्चन कर देते हैं। कंपोजिट नंबर, ये तो बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन सेम है,
तो है ना, इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते थे, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। 3 कॉमन लेते हैं फिर फैक्टर बनते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 इंटू 13 प्लस 1। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, जिसके फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, 1 और उस इटसेल्फ से ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। 11 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 12th आ जाएगा, 12th का क्वेश्चन करते हैं। तो 12th का आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 12th का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, 12th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 13, तो 13 पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और 14 का अगर करें तो 14 का हमारे पास आंसर आएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन कोइंसिडेंट विद इतना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करके हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन जो हमारे पास आ रखा है वो एपी का क्वेश्चन है, जो कि एपी से आ रखा है, और बोल रहा है कि हमें बता रहा है कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए, nth टर्म दे रखा है ना, इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म के निकालने के लिए क्या करोगे पहले, तो a की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, -1 दे रखी है, d की वैल्यू हमारे पास 3 निकल जाएगी, a2 - a1 करके, और यहाँ से इसका ऑप्शन जो आएगा ए ऑप्शन, 3n - 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। 16, तो 16 का आंसर आ जाता है यहाँ पे, सर्कल का क्वेश्चन है, तो सर्कल क्वेश्चन तो ये भी हो जाना चाहिए। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें क्या निकालना है, ओपी लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से ओ टी, ये आर, वैसे तो ये R45 बनेगा, आना चाहिए रूट, मतलब cos 45 की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना, cos 45 लगा के बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जैसे ओ टी अपॉन हो जाएगा ओ पी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इक्वल टू R/OP, यहाँ से सॉल्व करेंगे OP इक्वल टू आ जाएगा R√2, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आते हैं 17 क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स का है। तो यहाँ पे लिखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका इक्वल टू ये रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें निकाल सकते हैं, जैसे ऐसा कर सकते हैं ना, x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ हो जाएगा x-1 इक्वल टू √16, तो x-1 इक्वल टू +-4 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक बार अगर माइनस की रखेंगे तो -4 + 1 करके इक्वल टू -3 आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू अगर हम लोग प्लस का 4 रखेंगे तो प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या आंसर, -3 और 5 कोई ऑप्शन है, -3 और 5, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 18th है ना, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के इज, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, जब इक्वल होता है तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के इक्वल कर देते हैं ना। डी की वैल्यू मतलब डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट है तो क्या होता है इसकी वैल्यू b² - 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू जो होगी वो देखकर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो -k का स्क्वायर -4√3 2√3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-√24 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल सही हमारे पास, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 19 और 20 क्वेश्चन में, जो कि एसएसर रीजन है, ये तो तुम्हें पता है, रोज़ प्रैक्टिस करते ही हो। तो उसके बाद आता है कि एसएसर बोला है 10 2 थीटा इज़ नॉट डिफाइंड एट 45 डिग्री 10 90। अच्छा, इसने बोला कि हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल बी इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। sin 90 और cos 90 बिल्कुल इक्वल नहीं होते, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, 10 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, ये भी बात सही है, ये भी सही है, लेकिन उसका रीज़न थोड़ना है कि 10 90 की वजह से ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल होगा बी, है ना, बी ऑप्शन। और 20 का क्वेश्चन देखो, 20 वाला क्वेश्चन देखो, असर रीजन रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, है ना, रेडियस ऑफ, इसका जो देखो, ये क्वेश्चन होने के बाद मैं जो तुम्हें सेक्शन 20 सॉल्व कराऊंगा वो मैं शाम को वीडियो आ जाएगी पूरी। तो अभी सिर्फ इसके लिए, अभी सिर्फ एमसीक्यू के लिए आ रखा हूँ। ठीक है,
तो रेडियस इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो होना चाहिए आंसर ए। रेडियस ऑफ द ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, और इसका है ए ऑप्शन, ठीक है। रेडियस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना, रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस इज द परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई मान लो है ना, ऐसा ही तो होता है कि भाई एक कोई सर्कल है, इसमें हम एक टेंजेंट डाल दें और सेंटर से डिस्टेंस से भी एक रेडियस होता है जो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा छोटी होती है ना, तो रेडियस ही होता है, रेडियस द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे 20 के 20 MCQ। होप कि तुमने सारे 20 के 20 MCQ कर लिए होंगे, और तुमने बेस्ट ऑफ लक जिन जिन के बच्चे नंबर 20 से 20 आ रखे हैं। तो आगे जो आगे की जो वीडियो आएगी वो सेक्शन बी को सॉल्यूशन के हिसाब से आएगी। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन सबसे पहले मिले हो, तो लाइक द वीडियो।